द्रुति की लिफ्ट खुली और वो आसपास देखी जैसे ही नजर उन पर पड़ी और तेज कदमों से बढ़ के उनके पास आई, एक को कस के चाटा, एक के गाल पर मार दिया और तीनों लड़के तिलमिलाकर उठ गए। वो लड़का जो थापड़ खाया था वो शौक में था। उन तीनों को समझने का मौका भी नहीं दिया, धड़ाधड़ थापड़ बरसा दिया। वहां आस पास के लोग भी उधर देखने लगे थे। द्रुति गुस्से में कही, आगे से किसी भी लड़की के साथ ऐसे मत करना। आप सबकी माँ ने सभ्यता नहीं सिखाई, किसी भी लड़की के साथ ऐसे नहीं करते हैं। मेरा छोटा भाई है, उसे पता है कि कैसे किसी लड़की की आदर करनी चाहिए, और आप लोग हो इतने बड़े होकर भी ऐसी नीच हरकत करते हो, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। द्रुति उन लोगों को निराशा वाले नजरों से देखी और वहां से जाने लगी थी। आसपास के लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे। द्रुति अपने दोस्तों को ढूंढने जाने लगी, लेकिन वो एक बार धैर्य को देखना चाहती थी, पर वो दिख ही नहीं रहा था। चारों आसपास के लोगों के नजरें खुद पर महसूस कर पा रहे थे। एक लड़के को गुस्सा आ गया, वो द्रुति के पीछे जाने लाग, पर धैर्य मास्क पहने हुआ बीच में आकर उसे गले से पकड़ते हुए कहा, ओहो हो कुलमैन, नहीं जो तुमने किया है ना, उसके लिए तुम्हारा हाथ जड़ से उखाड़ के देख दूंगा। सो एंजॉय योर फूड, नहीं तो मैं मार मार के तुम सबकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बीवी है वो मेरी, अब निकलो यहाँ से जल्दी, दोबारा ऐसा किया ना तो यहीं गाड़ दूंगा। वो लड़का सिर्फ धैर्य की आंखें ही देख पा रहा था। जब वो बीवी सुना वो हक्का बक्का रह गया, और धैर्य की पर्सनैलिटी देखकर उसे पहले ही डर सा बैठ गया था। अगर धैर्य उसे एक बार मरेगा तो कहाँ जाकर गिरेगा। धैर्य उसे झटका और वो लड़का दूर जाकर लड़खड़ा गया था। धैर्य वहां से पॉकेट में हाथ रख निकल गया था। द्रुति अपने दोस्तों के पास आ गई थी। पिया मुस्कुराते हुए कही, घूम लिया मॉल, कैसा है। द्रुति चकते हुए कही, बहुत बड़ी है, और लाइट तो इतनी सारी लगी है कि मेरी आंखें चौंधिया रही है। यहाँ खुद से चलने वाली सीढ़ी भी है। पिया द्रुति की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। द्रुति पिया के लिए हुए कपड़े देखने लगी। कुछ देर में वो लोग वहां से निकल गए थे। द्रुति अपने दोस्तों को छोड़कर मेट्रो के लिए चली गई। द्रुति मेट्रो में बैठे हुए माथे पर बल पड़े सोचने लगी, क्या यमराज पीछा कर रहा था मेरा, या वो वहां पहले से था। अगर पूछेगा मैं क्यों थी वहां तो क्या जवाब दूंगी। द्रुति घर पहुंची पर घर पर कोई नहीं था। द्रुति धैर्य के कमरे के जाकर चेंज की और अपना बिस्तर नीचे लगाकर लेट गई थी। उसने अन्नखें बंद की। रात। रामेश्वर जी आए, वो पूजा करने के लिए द्रुति एक बुलाने के लिए कहा, पर जब धामू धैर्य के रूम में जाकर खटखटाए तो किसी ने नहीं खोला, तो वो वापस आकर रामेश्वर जी को बताया। रामेश्वर जी धैर्य की रूम की तरफ देख रहे थे। धामू ने कहा, साहेब आज द्रुति बिटिया ने खाना भी नहीं खाया। धामू आंखें छोटी करके बोले, हो सकता हो बाथरूम में हो, कुछ देर इंतजार करते हैं, उसके बाद देखते हैं। वो दोनों इंतजार ही कर रहे थे कि धैर्य लिविंग रूम में आ गया। वो दोनों को खुद के रूम में एक तक लगाए देखता देख के कहा, क्या हुआ, और आप लोग मेरे रूम को ऐसे क्यों देख रहे हो। रामेश्वर ऊपर से नीचे तक धैर्य को देख के कहा, आप बताएंगे द्रुति दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। धैर्य उन दोनों को घूरते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। वो दरवाजे तक पहुंच के अपने जेब से चाबी निकली और रूम खोल देख के देखा तो द्रुति टांग फैलाए सोई हुई थी। धैर्य वहीं से खड़ा पीछे पलट के दोनों को घूरते हुए चिल्ला के कहा, कोई घोड़े बेच के से भी सकता है, आप लोग न ज्यादा दिमाग लगाना बंद करे और काम कर अपना। द्रुति धैर्य की आवाज से हड़बड़ाकर उठ गई। वो दरवाज पर खड़े धैर्य की पीठ देखी, फिर सामने लगे दीवाल पर खड़ी देख के जल्दी जल्दी बिछावन समेटने लगी थी। धैर्य अंदर आकर द्रुति को देख के कहा, इजी। द्रुति एक बार धैर्य को देखी, फटाफट बाथरूम में चली गई। वो चेंज की माथे पर चुन्नी लेकर बाहर चली गई। धैर्य भावे चढ़ाकर बड़बड़ाते हुए कहा, कोई कहेगा थोड़े देर पहले घोड़े बेच के सो रही थी, वैसे ये गई कहाँ है इतनी संस्कारी बनकर। वो सोच के सुस्ता ही रहा था कि बाहर से आरती की ओर द्रुति की गुनगुनाने की आवाज आने लगी थी। धैर्य गहरी सांस लेकर अपनी ओर अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखने लगा था। रात का समय। द्रुति धैर्य के साथ स्टडी रूम में आमने सामने बैठी थी। द्रुति अपने बुक्स में घुसी हुई थी। धैर्य द्रुति को देख रहा था। द्रुति को जब धैर्य की नजरें महसूस होते ही अपनी किताब को ऊपर कर चेहरे को छुपा लिया था। धैर्य टाइम देखा, अपने होठों को दांतों से काटते हुए खुद से बोला, मैं भी देखता हूँ कितनी देर बैठ सकती हो तुम।
द्रुति किताब के पीछे से उबासी लेते हुए खुद से बोली, ये यमराज सोने क्यों नहीं जा रहा? ये सोएगा तभी तो मैं भी रूम में जा पाऊंगी। धैर्य कुछ देर बाद गहरी सांस लेकर कहा, और कितनी देर यहाँ बैठा है? तुम्हें क्या लगता है मेरे सोने का इंतजार करोगी तो और मुझे पता नहीं चलेगा? द्रुति किताब को नीचे कर बोली, मेरी। इतना कह के उबासी लेकर बोली, एग्जाम है, मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ। धैर्य जोर जोर से हंसने लगा था। द्रुति को समझ नहीं आया धैर्य हंस क्यों रहा है। वो माथा सिकोड़ा कर धैर्य को देखने लगी। धैर्य सोफे से उठा, द्रुति के पास आकर उसका किताब लेकर नीचे रखा और गोद में उठाते हुए कहा, क्लीन झूठ बोलना सीखो, और क्या है ना जो तुम दादू को दिखाना चाहती हो वो मैं होने नहीं दूंगा। रात का समय। द्रुति धैर्य के साथ स्टडी रूम में आमने सामने बैठी थी। द्रुति अपने बुक्स में घुसी हुई थी। धैर्य द्रुति को देख रहा था। द्रुति को जब धैर्य की नजरें महसूस होते ही अपनी किताब को ऊपर कर चेहरे को छुपा लिया था। धैर्य टाइम देखा, अपने होठों को दांतों से कांटे हुए खुद से बोला, मैं भी देखता हूँ कितनी देर बैठ सकती हो तुम। द्रुति किताब के पीछे से उबासी लेते हुए खुद से बोली, ये यमराज सोने क्यों नहीं जा रहा? ये सोएगा तभी तो मैं भी रूम में जा पाऊंगी। धैर्य कुछ देर बाद गहरी सांस लेकर कहा, और कितनी देर यहाँ बैठा है? तुम्हें क्या लगता है मेरे सोने का इंतजार करोगी तो और मुझे पता नहीं चलेगा? द्रुति किताब को नीचे कर बोली, मेरी। इतना कह के उबासी लेकर बोली, एग्जाम है, मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ। धैर्य जोर जोर से हंसने लगा था। द्रुति को समझ नहीं आया धैर्य हंस क्यों रहा है। वो माथा सिकोड़ा कर धैर्य को देखने लगी। धैर्य सोफे से उठा, द्रुति के पास आकर उसका किताब लेकर नीचे रखा और गोद में उठाते हुए कहा, क्लीन झूठ बोलना सीखो, और क्या है ना जो तुम दादू को दिखाना चाहती हो वो मैं होने नहीं दूंगा। द्रुति छटपटाते हुए कही, सर प्लीज मुझे नीचे उतारे। धैर्य दरवाजे झटके से खोलते हुए कहा, सर मैं तुम्हारा सर सिर्फ ऑफिस में हूँ, घर पर पति हूँ, कॉल मी धैर्य, हब्बी, हनी। द्रुति आसपास देखे के हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे नीचे उतार दे, कोई देख लेगा, दादू घर पर हैं, अगर वो देख लेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। धैर्य जोर जोर से बोला, दादू क्या सोचेंगे? द्रुति आंखें बड़ी कर अपने दोनों हाथों से धैर्य के मुंह पर हाथ रख के बंद की, जैसे जी धैर्य अपने रूम का दरवाजा खोल के अंदर गया। द्रुति हाथ हटाकर गहरी सांस ले रही थी। धैर्य दरवाजा बंद करके द्रुति को नीचे उतारा। द्रुति भागते हुए अपने मैट्रेस लगाने लगी। धैर्य का हाथ हवा में ही रह गया था। धैर्य पीछे मुड़ के देखा, द्रुति अपने ऊपर चादर डाल रही थी। धैर्य द्रुति के पास जाकर चादर पकड़ के खींच लिया। द्रुति आंखें मिचे खुद को सिकोड़े लेती रही। धैर्य कमर पर हाथ रख के बोला, उठो। धैर्य इधर उधर देखते हुए कहा, द्रुति मैं 3 काउंट करूंगा, अगर नहीं उठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं। धैर्य गहरी सांस लेकर कहा, 3। द्रुति अभी सोच ही रही थी कि सके कानों में 1-2 गूंजेगा, पर डायरेक्ट 3 सुनकर हड़बड़ा कर उठ के खड़ी हो के बोली, अरे आप मैथ्स नहीं जानते हो क्या? 1 और 2 भी होता है, डायरेक्ट 3 नहीं होता। द्रुति धैर्य के आंखों में आंखें साल के अपने धुन में बोली जा रही थी। धैर्य एक हाथ आगे कर द्रुति को करीब खींच लिया। द्रुति की जैसे सांसें अटक गई थी, अब उसके मुंह से एक चू भी नहीं निकल रहा था। धैर्य द्रुति के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, नीचे क्यों सो रही हो? बीवी हो न, मेरी हक है ना तुम्हारा मेरे हर चीज पर। ये बेड भी तुम्हारा है, पति पत्नी का है। इस बेड को वो राज पता होता है जो एक वाइफ हस्बैंड के बीच में होता है। लिसन केयरफुली, आज अभी से ये बेड मुझे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम अपना से सुहागरात यहीं मनाएंगे। धैर्य के होठों द्रुति के गले पर उसके जुल्फ की तरह घूम रहे थे। द्रुति का हाथ जो धैर्य को धकेलने के लिए रखा था वो अब देरी के सीने और धड़कन को महसूस कर रहा था। द्रुति बेकाबू होने लगी थी। धैर्य एक हाथ से ही अपना टी-शर्ट उतार के फेंक दिया था। द्रुति को एक झटका सा लगा, वो अपने आंखें मिचली थी। धैर्य के होठों अब द्रुति के होठों को कैद में लेने के लिए आतुर थे। द्रुति की बढ़ती सांसें ही ये बता रही थी, द्रुति को आउट ऑफ कंट्रोल करना धैर्य का बाएं हाथ का खेल है। धैर्य द्रुति के होठों पर बिना रुके सॉफ्टली किस किए जा रहा था। धैर्य का दूसरा हाथ द्रुति के शर्ट के बटन को खोलने लगा था। द्रुति का दिमाग तुरंत रोकने के लिए उसका हाथ धैर्य के हाथों को पकड़ लिया।
पर धैर्य के मजबूत हाथ द्रुति के कोमल हाथों पर भारी पड़ गया। धैर्य द्रुति के इस होठों को छोड़ के बोला, ओपन योर आइज, लुक एट मी। पर द्रुति अपने आंखें मिच खड़ी अपने सांसों को नॉर्मल कर रही थी। धैर्य द्रुति का चीन ऊपर करके कहा, आंखें खोलो द्रुति। द्रुति धीरे से आंखें खोली, दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। धैर्य धीमी आवाज कहा, अपने योर माउथ किस में बैडली, अब मुझे किस करना भी सीखना पड़ेगा। अपने एक्स को किस तो किया होगा तुमने। द्रुति ने सिर हिला दी थी। धैर्य शौक में कहा, एक भी नहीं। वाव गुड, आई टीच यू हो तो किस, ओपन योर माउथ। द्रुति ध्यान से सुन रही थी जैसे अपनी कोई बहुत जरूरी एग्जाम की टॉपिक हो। धैर्य धृति का मुड़ खुलवा और धैर्य के निचले होठ पर किस करके द्रुति के होठों को छूते होते कहा, जब मैं नीचे होठों को शक करके किस करूं तो तुम मेरे ऊपर होठों को शक करो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे। धैर्य दोबारा किस करने लगा, वो फिर द्रुति को देख के कह, समझ में आया कैसे करना है। लेट्स प्रैक्टिस टू नाइट, आई वॉन्ट टू किस यू डीपली लाइक का ओसन, स्टार्ट यू डू फर्स्ट। द्रुति मुंह खोले खड़ी रही, उसे कानों में धैर्य की आवाज की मिस्री जैसे घुल रही। धैर्य नशे से बाहरी आंखों को देखते हुए नीचे से कहा, कॉमन बेबी डू समथिंग। धैर्य और द्रुति को अपने शरीर से चिपका लिया था। द्रुति के होठ खुद ब खुद धैर्य के होठों को छू लिए, आंखें एक खुद के दिल में उठे गुड़गुड़ी से उठ गए थे। धैर्य के हाथ दोबारा द्रुति के शर्ट के बटन खोलने लगे थे, वो इनकी शर्ट को निकलकर सारे बटन खोल दिए। द्रुति के सारे शहरी पर एक ठंडी हवा सुबुगा कर चली गई हो। धैर्य द्रुति को कमर से एक बेड़ तक लाया। द्रुति के होठ खुद ब खुद धैर्य के होठों को छू लिए, आंखें एक खुद के दिल में उठे गुड़गुड़ी से उठ गए थे। धैर्य के हाथ दोबारा द्रुति के शर्ट के बटन खोलने लगे थे, वो इनकी शर्ट को निकलकर सारे बटन खोल दिए। द्रुति के सारे शहरी पर एक ठंडी हवा सुबुगा कर चली गई हो। धैर्य द्रुति को कमर से पकड़कर उठाया और बेड़ तक लाया, द्रुति के दोनों हाथों को अपने सीने से हटाया और द्रुति का शर्ट नीचे खींच के नीचे गिरा दिया था। द्रुति धैर्य के होठों को छोड़ के झटके से पीछे मुड़कर अपने आप को छुपाने लगी थी। दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे थे। धैर्य द्रुति के दूध से गोरे बदन को निहार रहा था, उसकी पतली कमर धैर्य के दोनों हाथों में समा जाती। धैर्य धीरे से द्रुति के बालों को आगे कर द्रुति के पीठ पर उंगली घुमा के अपने होठों के कंधे को चूम लिया। द्रुति अपने आंखें मिच ली थी। धैर्य अपने होठों से द्रुति के कंधे को पकड़ के उसका चेहरा अपनी तरफ कर दिए। द्रुति आंखें मीचे अपने दोनों हाथों से अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रही थी। धैर्य द्रुति के चेहरे को ऊपर किया, द्रुति के दोनों हाथों को हटाकर अपने गले पर रखा और द्रुति बॉडी को अपने बॉडी के बिल्कुल करीब लाकर छू सा लिया। धैर्य द्रुति को कमर से पकड़ के खुद से इतना करीब कर लिया कि हवा का एक कण भी उनके बीच से गुजर नहीं सकता था। धैर्य द्रुति के चेहरे को देखा लाल हो गया था। धैर्य अपने उंगलियों को द्रुति के बालों के अंदर डालकर उसका चेहरा बिल्कुल अपने करीब ले आया। उसके होठ द्रुति के दोनों गालों को छू लिए, वो अपने होठों को द्रुति के होठों से छू लिया था। दोनों एक दूसरे में दोबारा डूबने लगे थे। धैर्य द्रुति को बेड अपर लेटाया और खुद किस करते हुए उसके ऊपर आ गया था। धैर्य रुका और द्रुति के गले तक बढ़ गया था। द्रुति दोनों हाथों से बेड को पकड़ के मुट्ठी में कसी हुई थी। धैर्य धीरे धीरे नीचे बढ़ते जा रहा था। द्रुति कांप रही थी। धैर्य अपने आपन को जैसे आज रोकना नहीं चाहता था। धैर्य अपना सिर उठाकर द्रुति के चेहरे को देखा और हाथ बढ़ा एक लाइट बंद कर दिया और द्रुति के बगल में लेट गया था। दोनों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। धैर्य मध्यम सी रोशनी में द्रुति का चेहरा देख रहा था, अपने हाथों को उसके गाल पर रख के सहलाने लगा था। द्रुति अभी भी आंखें बंद किए हुई थी। वो इतने जोर जोर से सांसें ले रही थी कि धैर्य के उसकी सांसें गिन सकता था। धैर्य अपने अंगूठे से उसके होठों को छू लिया। द्रुति धीरे से आंखें खाली, उसकी नजरें धैर्य से मिली। एक शर्म सी तैर गई उसकी होठों पर। धैर्य उसके होठों और गाल को देख सर ऊपर कर आंखें बंद करके कहा, ओ गॉड आई कांट कंट्रोल। धैर्य बिना देर किए द्रुति के होठों को किस करने लगा। द्रुति भी धैर्य का साथ देने लगी। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, वो जैसे इस पर से रुकना ही नहीं चाहते हो। कुछ देर में दोनों की सांसें उखड़ने लगी। दोनों गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे को अलग हुई। धैर्य द्रुति का सर चूम के कहा, सो जाओ। धैर्य बगल में लेट गया। द्रुति उठने लगी तो धैर्य एक हाथ से द्रुति को पकड़ के अपने तरफ खींच के कहा, कहाँ जा रही हो, सोने कहाँ न।
द्रुति झटके से आंखें बड़ी कर एक कही, वो शर्ट। धैर्य अपने आंखें बंद किए कहा, जो पहना है वो भी उतार दो तो बेटर होगा, सो जाओ, मुझे भी सोने दो, और वैसे भी तुम्हें अंधेरे में नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसे ही सो जाओ, कम क्लोजर, आंखें बंद करो। आज द्रुति धैर्य को अपने अंदर महसूस कर पा रही है। उसके बदन से धैर्य के बदन की खुशबू भी अपने बदन से आ रही थी। धैर्य खुद के और द्रुति के ऊपर ब्लैंकेट डाला और द्रुति को और अपने करीब खोद लिया था। धैर्य की उंगलियां द्रुति भी पेट से जैसे खेल रही थी। द्रुति के होठ खुद ब खुद धैर्य के होठों को छू लिए, आंखें एक खुद के दिल में उठे गुड़गुड़ी से उठ गए थे। धैर्य के हाथ दोबारा द्रुति के शर्ट के बटन खोलने लगे थे, वो इनकी शर्ट को निकलकर सारे बटन खोल दिए। द्रुति के सारे शहरी पर एक ठंडी हवा सुबुगा कर चली गई हो। धैर्य द्रुति को कमर से पकड़कर उठाया और बेड तक लाया, द्रुति के दोनों हाथों को अपने सीने से हटाया और द्रुति का शर्ट नीचे खींच के नीचे गिरा दिया था। द्रुति धैर्य के होठों को छोड़ के झटके से पीछे मुड़कर अपने आप को छुपाने लगी थी। दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे थे। धैर्य द्रुति के दूध से गोरे बदन को निहार रहा था, उसकी पतली कमर धैर्य के दोनों हाथों में समा जाती। धैर्य धीरे से द्रुति के बालों को आगे कर द्रुति के पीठ पर उंगली घुमा के अपने होठों के कंधे को चूम लिया। द्रुति अपने आंखें मिच ली थी। धैर्य अपने होठों से द्रुति के कंधे को पकड़ के उसका चेहरा अपनी तरफ कर दिए। द्रुति आंखें मीचे अपने दोनों हाथों से अपने आप को छिपाने की कोशिश कर रही थी। धैर्य द्रुति के चेहरे को ऊपर किया, द्रुति के दोनों हाथों को हटाकर अपने गले पर रखा और द्रुति बॉडी को अपने बॉडी के बिल्कुल करीब लाकर छू सा लिया। धैर्य द्रुति को कमर से पकड़ के खुद से इतना करीब कर लिया कि हवा का एक कण भी उनके बीच से गुजर नहीं सकता था। धैर्य द्रुति के चेहरे को देखा लाल हो गया था। धैर्य अपने उंगलियों को द्रुति के बालों के अंदर डालकर उसका चेहरा बिल्कुल अपने करीब ले आया। उसके होठ द्रुति के दोनों गालों को छू लिए, वो अपने होठों को द्रुति के होठों से छू लिया था। दोनों एक दूसरे में दोबारा डूबने लगे थे। धैर्य द्रुति को बेड पर लेटाया और खुद किस करते हुए उसके ऊपर आ गया था। धैर्य रुका और द्रुति के गले तक बढ़ गया था। द्रुति दोनों हाथों से बेड को पकड़ के मुट्ठी में कसी हुई थी। धैर्य धीरे धीरे नीचे बढ़ते जा रहा था। द्रुति कांप रही थी। धैर्य अपने आपन को जैसे आज रोकना नहीं चाहता था। धैर्य अपना सिर उठाकर द्रुति के चेहरे को देखा और हाथ बढ़ा एक लाइट बंद कर दिया और द्रुति के बगल में लेट गया था। दोनों की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। धैर्य मध्यम सी रोशनी में द्रुति का चेहरा देख रहा था, अपने हाथों को उसके गाल पर रख के सहलाने लगा था। द्रुति अभी भी आंखें बंद किए हुई थी। वो इतने जोर जोर से सांसें ले रही थी कि धैर्य के उसकी सांसें गिन सकता था। धैर्य अपने अंगूठे से उसके होठों को छू लिया। द्रुति धीरे से आंखें खाली, उसकी नजरें धैर्य से मिली। एक शर्म सी तैर गई उसकी होठों पर। धैर्य उसके होठों और गाल को देख सर ऊपर कर आंखें बंद करके कहा, ओ गॉड, आई कांट कंट्रोल। धैर्य बिना देर किए द्रुति के होठों को किस करने लगा। द्रुति भी धैर्य का साथ देने लगी। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, वो जैसे इस पर से रुकना ही नहीं चाहते हो। कुछ देर में दोनों की सांसें उखड़ने लगी। दोनों गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे को अलग हुई। धैर्य द्रुति का सर चूम के कहा, सो जाओ। धैर्य बगल में लेट गया। द्रुति उठने लगी तो धैर्य एक हाथ से द्रुति को पकड़ के अपने तरफ खींच के कहा, कहाँ जा रही हो, सोने कहाँ न। द्रुति झटके से आंखें बड़ी कर एक कही, वो शर्ट। धैर्य अपने आंखें बंद किए कहा, जो पहना है वो भी उतार दो तो बेटर होगा, सो जाओ, मुझे भी सोने दो, और वैसे भी तुम्हें अंधेरे में नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसे ही सो जाओ, कम क्लोजर, आंखें बंद करो। आज द्रुति धैर्य को अपने अंदर महसूस कर पा रही है। उसके बदन से धैर्य के बदन की खुशबू भी अपने बदन से आ रही थी। धैर्य खुद के और द्रुति के ऊपर ब्लैंकेट डाला और द्रुति को और अपने करीब खोद लिया था। धैर्य की उंगलियां द्रुति भी पेट से जैसे खेल रही थी। धैर्य बिना देर किए द्रुति के होठों को किस करने लगा। द्रुति भी धैर्य का साथ देने लगी। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे, वो जैसे इस पर से रुकना ही नहीं चाहते हो। कुछ देर में दोनों की सांसें उखड़ने लगी। दोनों गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे को अलग हुई। धैर्य द्रुति का सर चूम के कहा, सो जाओ। धैर्य बगल में लेट गया। द्रुति उठने लगी तो धैर्य एक हाथ से द्रुति को पकड़ के अपने तरफ खींच के कहा, कहाँ जा रही हो, सोने कहाँ न। द्रुति झटके से आंखें बड़ी कर एक कही, वो शर्ट। धैर्य अपने आंखें बंद किए कहा, जो पहना है वो भी उतार दो तो बेटर होगा, सो जाओ, मुझे भी सोने दो,
और वैसे भी तुम्हें अंधेरे में नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसे ही सो जाओ, कम क्लोजर, आंखें बंद करो। आज धृति धैर्य को अपने अंदर महसूस कर पा रही है। उसके बदन से धैर्य के बदन की खुशबू भी अपने बदन से आ रही थी। धैर्य खुद के और धृति के ऊपर ब्लैंकेट डाला और धृति को और अपने करीब खोद लिया था। धैर्य की उंगलियां धृति भी पेट से जैसे खेल रही थी। सुबह का वक्त। धैर्य की नींद जल्दी खुल गई। वो आंखें खोला उसकी खिड़की पर गई जहां पर्दों से झकता सुबह कितने आ रही थी। वो दूसरी तरफ नजर घुमाया, उसे पर धृति के काम दिख रहे थे। धैर्य ब्लैंकेट नीचे किया, प्यार से सोई धृति ब्लैंकेट खींच के सिमट गई। धैर्य ऐसी पा टेम्परेचर देखा और साइड टेबल से रिमोट उठाकर टेम्परेचर बढ़ा दिया। खुद उठ के पर्दे खोल दिए और सिगरेट जलाने लगा, पर वो रुक गया और बाथरूम चला गया था। कुछ देर में फ्रेश होके जिम के कपड़े पहने, मुड़कर धृति को देखा और धृति का शर्ट उठाकर बेड पर रख कर बाहर चला गया था। रामेश्वर जी मॉर्निंग वॉक से आए, फ्रेश होकर धृति को आवाज दिए, बेटा जी कहाँ है, आए साथ में चाय पिएंगे। धामू बाहर आके बोले, बड़े मालिक धृति बिटिया सोई हुई है, ऐसा छोटे मालिक कहकर गए हैं। रामेश्वर जी टाइम देख के कहे, कहीं आपके छोटे मालिक झूठ तो बोलकर नहीं गए हैं? आपने चेक किया? धामू रुक कर कहा, मालिक पति पत्नी का कमरा है, हमारा जाना अच्छा थोड़ी होता। सिर्फ धैर्य मालिक की बात होती तो हम चले भी जाते, पर बिटिया मालिक एक बात कहे। रामेश्वर जी ने कहा, हाँ कहे ना। धामू हाथ जोड़ के बोले, इतने सारे मर्द काम पर रखे हैं, एक औरत भी रख ले, काम से काम वो बिटिया का ख्याल तो रखेगी। और ऐसा भी यो हो सकता है मालिक, जो हम पुरुषों से बिटिया न कह पाए पर उस औरत से तो करेगी। रामेश्वर जी सोचते हुए कहे, आपके बहुत ही समझदारी वाली बात कही है, ऐसा करें आप ले आए। धामुहा में सर हिला के वापस अपने कामों में बिजी हो गए। 8 बजे पीछे के दरवाजे धैर्य अंदर आते हुए कहा, धामू जी धृति ने कुछ खाया या नहीं? रामेश्वर जी आंखें छोटी करके कहे, तुमने ही तो कहा धृति को उठाने नहीं। धैर्य आंखें बड़ी करके कहा, क्या वो रेडी नहीं हुई? धैर्य तेज कदमों से ऊपर अपने कमरे में चला गया। जब वो धृति को अभी तक सोता देखा, गुस्से में चिल्लाते हुए ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, वो 20 किलोग्राम केयरलेस और स्टूपिड। धृति हड़बड़ा एक उठकर बैठ गई। धैर्य आंखें दिखाते हुए उसका उठाकर उसे ढकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें एग्जाम देने नहीं जाना है क्या? टाइम देखा है? धृति पहले धैर्य के गुस्से डर गई थी। उसके हलक से सांस तक नहीं लिया जा रहा था। पहले बातें समझ नहीं आ रही थी, जैसे जी टाइम एग्जाम सुनी बोखला सी गई थी। धृति घड़ी देखी, 8 से ज्यादा बज रहा था। धृति सर पकड़ के बेड से उतरते हुए कही, मैं इतनी देर तक सोती रही, मेरा एग्जाम छूट जाएगा। धैर्य गुस्सा करते हुए कहा, अभी भी सोच रही हो? गधी, बाथरूम जाओ, फटाफट तैयार हो। धृति बाथरूम जाने लगी तो धैर्य दांत पीसते हुए कहा, कपड़े में लेकर आऊंगा बाथरूम में। धृति धैर्य को देखी तो सच में गुस्से से नस तनी हुई थी। धृति अपने कपड़े निकाले और रेडी होने चली गई थी। धैर्य भी फ्रेश होकर नीचे चला गया था। धृति अपना बैग और दुपट्टा संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगी थी। धैर्य धृति को देख के कहा, ड्राइवर तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। धृति आज ये तो बिल्कुल नहीं कह सकती थी वो खुद चली जाएगी। धृति हाँ में सिर हिला दिया। धृति एक तरफ कदम बढ़ाया। धैर्य आंखें छोटी करे कहा, उधर कहाँ जा रही हो, जल्दी जाओ। धृति मंदिर की तरफ देख के कही, बस 1 मिनट। धृति जल्दी से 2 दिए जलाए, एक भगवान की मूर्ति के पास रख दिए, दूसरा धैर्य की माँ के पास। धैर्य पीछे से कहा, लेट हो रहा है, समझ नहीं आता ये सब करना जरूरी है। धृति धैर्य की एक नहीं सुनी, रामेश्वर जी के पास आकर पाँव छुए और बाहर भाग गई। धृति घंटे भर में कॉलेज पहुंची। वो भागते हुए कॉल्स रूम गई, सबको पेपर पढ़ चुका था। धृति हफ्ते हुए अंदर आते हुए कही, सॉरी सर, ट्रैफिक था, लेट हो गई। इनवाइसलेटर चश्मा नीचे कर ऊपर से नीचे तक देख के कहा, सिटिंग अरेंजमेंट पता है, और एडमिट कार्ड लाई हो तो अंदर आकर पेपर लो। धृति अपना बैग एक किनारे रखे कार्ड निकल के कहा, हाँ सर। इनविजिलेट पेपर और क्वेश्चंस पेपर दिया। धृति दोनों पेपर लेकर रोल नंबर देखते हुए जाने लगी, पर जहां उसका रोल नंबर था उसके बगल में शिव बैठा था और वो उसे देख के मुस्कुरा रहा था। धृति गहरी सांस लेकर खुद में कही, धृति बस एग्जाम की बात है।
धृति अपने जगह पर बैठी और एग्जाम देना शुरू कर दिया था। पर शिव धृति को देख के सिर्फ मुस्कुरा रहा था। धृति अपना एग्जाम लिखती रही। 3 घंटे बाद सब इन्विजिलेटर पेपर लेने लगे। धृति आना पेपर चेक कर रही थी। पर उसी वक्त एक प्रोफेसर कर कहे, आप सबके शिमला की टिकट आ चुकी है, एक एक कर नाम लूंगा, अपना टिकट ले लेना। एक एक कर नाम लिया जा रहा था। धृति अपना पेपर देकर जाने लगी थी, पर प्रोफेसर धृति का नाम लिए। धृति कंफ्यूजन में उन्हें देखने लगी थी। सुबह का वक्त। धैर्य की नींद जल्दी खुल गई। वो आंखें खोला उसकी खिड़की पर गई जहां पर्दों से झकता सुबह कितने आ रही थी। वो दूसरी तरफ नजर घुमाया, उसे पर धृति के काम दिख रहे थे। धैर्य ब्लैंकेट नीचे किया, प्यार से सोई। धृति ब्लैंकेट खींच के सिमट गई। धैर्य ऐसी पा टेम्परेचर देखा और साइड टेबल से रिमोट उठाकर टेम्परेचर बढ़ा दिया। खुद उठ के पर्दे खोल दिए और सिगरेट जलाने लगा, पर वो रुक गया और बाथरूम चला गया था। कुछ देर में फ्रेश होके जिम के कपड़े पहने, मुड़कर धृति को देखा और धृति का शर्ट उठाकर बेड पर रख कर बाहर चला गया था। रामेश्वर जी मॉर्निंग वॉक से आए, फ्रेश होकर धृति को आवाज दिए, बेटा जी कहाँ है, आए साथ में चाय पिएंगे। धामू बाहर आके बोले, बड़े मालिक धृति बिटिया सोई हुई है, ऐसा छोटे मालिक कहकर गए हैं। रामेश्वर जी टाइम देख के कहे, कहीं आपके छोटे मालिक झूठ तो बोलकर नहीं गए हैं? आपने चेक किया? धामू रुक कर कहा, मालिक पति पत्नी का कमरा है, हमारा जाना अच्छा थोड़ी होता। सिर्फ धैर्य मालिक की बात होती तो हम चले भी जाते, पर बिटिया मालिक एक बात कहे। रामेश्वर जी ने कहा, हाँ कहे न। धामू हाथ जोड़ के बोले, इतने सारे मर्द काम पर रखे हैं, एक औरत भी रख ले काम से काम, वो बिटिया का ख्याल तो रखेगी। और ऐसा भी यो हो सकता है मालिक, जो हम पुरुषों से बिटिया न कह पाए पर उस औरत से तो करेगी। रामेश्वर जी सोचते हुए कहे, आपके बहुत ही समझदारी वाली बात कही है, ऐसा करें आप ले आए। धामुहा में सर हिला के वापस अपने कामों में बिजी हो गए। 8 बजे पीछे के दरवाजे धैर्य अंदर आते हुए कहा, धामू जी धृति ने कुछ खाया या नहीं? रामेश्वर जी आंखें छोटी करके कहे, तुमने ही तो कहा धृति को उठाने नहीं। धैर्य आंखें बड़ी करके कहा, क्या वो रेडी नहीं हुई? धैर्य तेज कदमों से ऊपर अपने कमरे में चला गया। जब वो धृति को अभी तक सोता देखा, गुस्से में चिल्लाते हुए ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, वो 20 किलोग्राम केयरलेस और स्टूपिड। धृति हड़बड़ा एक उठकर बैठ गई। धैर्य आंखें दिखाते हुए उसका उठाकर उसे ढकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें एग्जाम देने नहीं जाना है क्या? टाइम देखा है? धृति पहले धैर्य के गुस्से डर गई थी। उसके हलक से सांस तक नहीं लिया जा रहा था। पहले बातें समझ नहीं आ रही थी। जैसे जी टाइम एग्जाम सुनी बौखलासी गई थी। धृति घड़ी देखी, 8 से ज्यादा बज रहा था। धृति सर पकड़ के बेड से उतरते हुए कही, मैं इतनी देर तक सोती रही, मेरा एग्जाम छूट जाएगा। धैर्य गुस्सा करते हुए कहा, अभी भी सोच रही हो? गधी, बाथरूम जाओ, फटाफट तैयार हो। धृति बाथरूम जाने लगी तो धैर्य दांत पीसते हुए कहा, कपड़े में लेकर आऊंगा बाथरूम में। धृति धैर्य को देखी तो सच में गुस्से से नस तनी हुई थी। धृति अपने कपड़े निकाले और रेडी होने चली गई थी। धैर्य भी फ्रेश होकर नीचे चला गया था। धृति अपना बैग और टुप्पटा संभालते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगी थी। धैर्य धृति को देख के कहा, ड्राइवर तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। धृति आज ये तो बिल्कुल नहीं कह सकती थी वो खुद चली जाएगी। धृति हाँ में सिर हिला दिया। धृति एक तरफ कदम बढ़ाया। धैर्य आंखें छोटी करे कहा, उधर कहाँ जा रही हो, जल्दी जाओ। धृति मंदिर की तरफ देख के कही, बस 1 मिनट। धृति जल्दी से 2 दिए जलाए, एक भगवान की मूर्ति के पास रख दिए, दूसरा धैर्य की माँ के पास। धैर्य पीछे से कहा, लेट हो रहा है, समझ नहीं आता ये सब करना जरूरी है। धृति धैर्य की एक नहीं सुनी, रामेश्वर जी के पास आकर पाँव छुए और बाहर भाग गई। धृति घंटे भर में कॉलेज पहुंची। वो भागते हुए कॉल्स रूम गई, सबको पेपर पड़ चुका था। धृति हफ्ते हुए अंदर आते हुए कही, सॉरी सर, ट्रैफिक था, लेट हो गई। इनवाइसलेटर चश्मा नीचे कर ऊपर से नीचे तक देख के कहा, सिटिंग अरेंजमेंट पता है और एडमिट कार्ड लाई हो तो अंदर आकर पेपर लो। धृति अपना बैग एक किनारे रखे कार्ड निकल के कहा, हाँ सर। इनविजिलेट पेपर और क्वेश्चंस पेपर दिया।
धृति दोनों पेपर लेकर रोल नंबर देखते हुए जाने लगी, पर जहां उसका रोल नंबर था उसके बगल में शिव बैठा था और वो उसे देख के मुस्कुरा रहा था। धृति गहरी सांस लेकर खुद में कही, धृति बस एग्जाम की बात है। धृति अपने जगह पर बैठी और एग्जाम देना शुरू कर दिया था, पर शिव धृति को देख के सिर्फ मुस्कुरा रहा था। धृति अपना एग्जाम लिखती रही। 3 घंटे बाद सब इन्विजिलेटर पेपर लेने लगे। धृति आना पेपर चेक कर रही थी, पर उसी वक्त एक प्रोफेसर कर कहे, आप सबके शिमला की टिकट आ चुकी है, एक एक कर नाम लूंगा, अपना टिकट ले लेना। एक एक कर नाम लिया जा रहा था। धृति अपना पेपर देकर जाने लगी थी, पर प्रोफेसर धृति का नाम लिए। धृति कंफ्यूजन में उन्हें देखने लगी थी। धृति अपना एग्जाम लिखती रही। 3 घंटे बाद सब इन्विजिलेटर पेपर लेने लगे। धृति आना पेपर चेक कर रही थी, पर शिव इन्विजिलेटर को आता देख के कहा, धृति हम 5 मिनट बात कर सकते हैं। धृति कोई जवाब नहीं देती, वो बस अपने पेपर देने का इंतजार कर रही थी। वो बाल झटक के पीछे की शिव की नज़र धृति के गले पर निशान दिखे। वो अपना हाथ उसके गले की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये निशान। धृति अपने दुपट्टे से छुपा सीधा बैठ गई थी। शिव ने गुस्से में कहा, वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। धृति एक नज़र देख उससे कुछ बोलती कि सामने से आवाज आई। एक प्रोफेसर वहां आकर कहे, आप सबके शिमला की टिकट आ चुकी है, एक एक कर नाम लूंगा, अपना टिकट ले लेना। एक एक कर नाम लिया जा रहा था। धृति अपना पेपर देकर जाने लगी थी, पर प्रोफेसर धृति का नाम लिए। धृति कंफ्यूजन में उन्हें देखने लगी थी। प्रोफेसर दोबारा आवाज लगाए, धृति आए, अपना टिकट ले ले। धृति वो टिकट लेकर बोली, ये कब? पर धृति आगे पूछ नहीं पाई। धृति का फोन बजने लगा था। धृति बैग से फोन निकल के यामराज देखी। वो टिकट बैग में डालकर बाहर आकर फोन उठा ली। धैर्य ने कहा, एग्जाम खत्म हो गई है तो बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है। धृति पीछे मुड़ के देखते हुए कही, पर अभी सब देख लेंगे। धैर्य ने कहा, तो जवाब देना इतना तो कर ही सकती हो। धैर्य फोन रख दिया। धृति फोन देखती रह गई। वो बिना कुछ पूछे बाहर जाने लगी। उसने देखा सब अपनी बातों और टिकट में उलझे हुए हैं, यही ठीक समय है, निकल जाते हैं। धृति गेट के बाहर निकली कि ड्राइवर आकर उसका बैग ले लिया। धृति अपना मुंह छुपा कर जल्दी से कार में बैठ गई थी। धृति अपना एग्जाम लिखती रही। 3 घंटे बाद सब इन्विजिलेटर पेपर लेने लगे। धृति आना पेपर चेक कर रही थी, पर शिव इन्विजिलेटर को आता देख के कहा, धृति हम 5 मिनट बात कर सकते हैं। धृति कोई जवाब नहीं देती, वो बस अपने पेपर देने का इंतजार कर रही थी। वो बाल झटक के पीछे की शिव की नज़र धृति के गले पर निशान दिखे। वो अपना हाथ उसके गले की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये निशान। धृति अपने दुपट्टे से छुपा सीधा बैठ गई थी। शिव ने गुस्से में कहा, वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है। धृति एक नज़र देख उससे कुछ बोलती कि सामने से आवाज आई। एक प्रोफेसर वहां आकर कहे, आप सबके शिमला की टिकट आ चुकी है, एक एक कर नाम लूंगा, अपना टिकट ले लेना। एक एक कर नाम लिया जा रहा था। धृति अपना पेपर देकर जाने लगी थी, पर प्रोफेसर धृति का नाम लिए। धृति कंफ्यूजन में उन्हें देखने लगी थी। प्रोफेसर दोबारा आवाज लगाए, धृति आए, अपना टिकट ले ले। धृति वो टिकट लेकर बोली, ये कब? पर धृति आगे पूछ नहीं पाई। धृति का फोन बजने लगा था। धृति बैग से फोन निकल के यामराज देखी। वो टिकट बैग में डालकर बाहर आकर फोन उठा ली। धैर्य ने कहा, एग्जाम खत्म हो गई है तो बाहर ड्राइवर वेट कर रहा है। धृति पीछे मुड़ के देखते हुए कही, पर अभी सब देख लेंगे। धैर्य ने कहा, तो जवाब देना इतना तो कर ही सकती हो। धैर्य फोन रख दिया। धृति फोन देखती रह गई। वो बिना कुछ पूछे बाहर जाने लगी। उसने देखा सब अपनी बातों और टिकट में उलझे हुए हैं, यही ठीक समय है, निकल जाते हैं। धृति गेट के बाहर निकली कि ड्राइवर आकर उसका बैग ले लिया। धृति अपना मुंह छुपाकर जल्दी से कार में बैठ गई थी। पर कहते हैं ना, किसी चीज को छिपाए नहीं छिपती। उसकी दोस्त ने ड्राइवर को उसका बैग लेते और कार में बैठते देख लिया था। वो दोस्त जाकर दूसरे को बताने लगी थी। वहां सब शॉक में थे। शिव उनके पास आके कहा, हे गर्ल, कैन यू हेल्प मी? वहां के ग्रुप के लोग शिव को देखने लगे थे।
पिया शिव के पास आके बोली, एक बात बताओ भैया, आपका और द्रुति का ब्रेकअप हो गया है क्या? शिव हंसते हुए कहा, इसलिए तो आया हूं तुम लोगों के पास। वो क्या है ना, थोड़ी नाराज है हमसे तो मनाने में हेल्प कर दो। पिया कमर पर हाथ रख के कही, प्लान क्या है? शिव उन्हें कुछ समझाने लगा था। दूसरी तरफ द्रुति खिड़की के बाहर देखते हुए सोची, कोई देखा तो नहीं होगा ना, पर सब तो अंदर थे, कैसे देखेंगे? पर मुझे डर लग रहा है, यमराज मुझे मार डालेगा अगर किसी को कुछ पता चलेगा तो। और शिव का साथ बैठना, वो कहीं उनका जासूस ना बता दे। पर ये तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी थी, उसमें मैं क्या एक सकती हूँ? वो अपने ही सवालों के उधेड़ बुन में थी कि उसकी माँ का कॉल आने लगा। द्रुति फोन उठाकर कही, माँ सब ठीक है ना, आप कैसे हो? सीमा जी ने कहा, पहले तू बता उस दिन सुबह सुबह क्यों चली गई, और मैंने फोन किया तो उठाया नहीं, क्या हुआ है? मुझे क्यों लगता है तू कुछ छुपाते रहती है। द्रुति हड़बड़ा कर बोली, नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ जरूरी काम था इसलिए आ गई। सीमा जी ने कहा, ठीक है बेटा, पर हमें लगता है तू कभी कभी दूर हो गई है हमसे। द्रुति ने कहा, हम आपसे कहाँ दूर जा सकते हैं, हम तो आपके साथ हमेशा रहेंगे। सीमा जी ने कहा, एग्जाम कैसा गया तेरा? द्रुति ने कहा, ठीक से लिखा माँ। सीमा जी ने कहा, अच्छा सुन, तेरे बाबा ठीक हो गए हैं, वो अच्छे से चलने लगे हैं, तुझे याद कर रहे थे। मैंने भगवान से मानत मांगी थी, अगर ये ठीक हो जाएंगे तो मंदिर आएंगे जरूर, तुम आओ, कल मंदिर जाना है। द्रुति ने कहा, पर माँ। सीमा जी ने कहा, मैं कुछ परवर नहीं सुनूंगी, मुझे तुम कल आओ। एट कह के सीमा जी फोन कट कर दी थी। द्रुति सर पकड़ के बोली, अब क्या करूं, मुझे तो मान कर दिया है यमराज ने। वो घर पहुंची, रामेश्वर जी के साथ लंच की और सोचने लगी कैसे धैर्य को बोलेगी कि उसे माँ बाबा से मिलने घर जाना है। वो मन में ही बात सोचने लगी कि या क्या कह सकती है। द्रुति रामेश्वर जी के पास जाके कुछ किताबें ला यार पढ़ने लगी थी। शाम का समय, द्रुति से कपड़े चेंज कर रही थी और स्पीकर पर अपने दोस्त पिया और भी लोग कॉन्फ्रेंस में थे जिनसे बात कर रही थी। धैर्य भी घर आ गया था, वो अपने शर्ट की बटन को खोलते हुए ऊपर कमरे तक आ गया था। द्रुति ने कहा, पिया हम नहीं जा सकते हैं शिमला? पिया ने कहा, यार द्रुति हमेशा ऐसे नहीं होता, कॉलेज की तरफ से सब जा रहे हैं, पहली बार मौका मिलेगा, हम सब दोस्त शिमला जाएंगे, घूमेंगे, हम आसपास का प्लान भी बनाने हैं, तो तू नहीं आती है, सारी जिंदगी घर पर ही बैठी रहेगी, कभी तो अपने लिए भी कुछ कर लिया कर, बस 3 दिन की बात है। द्रुति बालों को समेटते हुए चोटी बनाते हुए कही, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? द्रुति को अपने पीछे से धैर्य का गला साफ करने की आवाज आई। द्रुति झटके से पीछे मुड़ी और उसकी चोटी से धैर्य के गाल पर लग गया था। द्रुति आंखें बड़ी कर धैर्य का गाल सहलाते हुए कही, सॉरी। धैर्य बेड से द्रुति का फोन उठाकर कॉल कट किया, उसके बाद द्रुति को देखा। द्रुति 2 कदम पीछे जाकर मुंह पर हाथ रख के कहा, मैंने देखा नहीं, आप पीछे खड़े थे, हमें माफ कर दे। धैर्य फोन साइड में रख के कहा, कहाँ जाना है? द्रुति ने सिर हिला दी थी। धैर्य शर्ट आस्तीन के बटन खोलते हुए कहा, मैंने सुन ली है बातें, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, जाओ, पर एक अल्टीमेटम सुनती जाओ। एज पर माई कंपनी पॉलिसी हम अनवांटेडली छुट्टी नहीं देते और पेमेंट भी नहीं देते हैं, पर मेरे वजह से तुम्हें हाफ पेमेंट दिए है, अगर 6 या 7 दिनों के अंदर कंपनी रिज्वाइन नहीं को तो तुम निकल दी जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ, जाओ, पर टाइम देख कर जाना, वैसे भी मेरी वाइफ हो, काम करने की जरूरत तो नहीं है। धैर्य बाथरूम जाने लगा तो द्रुति ने कहा, एक और बात है, मेरे बाबा ठीक हो गए हैं, कल माँ ने बुलाया है, मंदिर जाना है। धैर्य पीछे मुड़ के द्रुति को देखा तो द्रुति उंगलियों पर गिनते हुए कही, मैं 4 घंटे में हुआ वापस आ जाऊंगी। धैर्य भावे चढ़ा के कहा, उस 4 घंटे के बाद तुम मुझे ऑफिस में दिखनी चाहिए। धैर्य वहां से चला गया। द्रुति शौक में थी, धैर्य इतनी आसानी से कैसे मान गया था। द्रुति भागते हुए रामेश्वर जी के पास जाकर सारी बातें बताई और खुशी से धैर्य के लिए खाना बनाने चली गई थी। अगली सुबह सुबह उठते हुए को अपने घर के लिए निकल गई थी।